गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है। सभी समाज की कुछ ऐसी प्रथाएं, रीतियां होती हैं, नियम कार्य प्रणालियाँ होती हैं और प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से ये अपेक्षा करता है कि वो उस नियमों कार्य प्रणालियों का पालन करें। तो उन नियमों कार्य प्रणालियों के पालन के लिए समाज अपने सदस्यों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करता है। तो नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को उनकी निर्धारित भूमिकाएं निभाने, नियमों का पालन करने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे एक निर्धारित तरीके से समाज में आचरण करें, उचित रूप से अपनी भूमिकाओं एवं कर्तव्यों का निर्वाह करें तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा भी करता है कि वे उसकी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार, प्रतिमानों, प्रथाओं, रीति रिवाज, मूल्यों, आदर्शों और कानूनों का पालन करें, उनके अनुरूप आचरण करें ताकि समाज में स्थायित्व एवं व्यवस्था बनी रहे। अगर सदस्य नियमों और आचरणों और कानूनों का पालन करेंगे तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी और समाज का जो संचालन है या जो आपका व्यवस्था का जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। इस प्रकार जब समाज में नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तब भी समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है, जिससे कि नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर लोग सामाजिक ढांचे को अस्त व्यस्त ना करें। सामाजिक नियंत्रण एक अन्य दृष्टि से भी आवश्यक है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी, व्यक्तिवादी, लड़ाकू होता है। तो इसके इस प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण समाज के द्वारा स्थापित करना आवश्यक होता है, जिससे कि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। डेविस ने उचित ही लिखा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की उपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता एवं एकरूपता कायम रहती है। इसके अभाव में सामाजिक मूल्य एवं आदर्श चकनाचूर हो जाएंगे एवं सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। अब हम इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण का जो प्रयोग है वो विभिन्न अर्थों में किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग दी गई हैं। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी कृति सोसाइटी के पेज नंबर 137 पर लिखा है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। उसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ऑगबन एवं निमकॉफ लिखते हैं, दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित कर रखने के उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सब विद्वानों ने अलग अलग नियंत्रण की परिभाषाएं दी। हम सभी परिभाषाओं को जानें तो हम एक कॉमन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष क्या है कि सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करें, क्योंकि सभी समाजों के अपने प्रतिमान, नियम, कार्यविधि, प्रणालियाँ होती हैं। तो वो अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे इन नियमों, कार्यविधियों के अनुरूप ही आचरण करें। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण समाज में संगठन एवं एकरूपता पैदा करता है। सामाजिक नियंत्रण में 3 स्तरों पर होता है, समूह पर, व्यक्ति पर, समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण और व्यक्ति का व्यक्ति पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक संबंधों में स्थिरता एवं एकरूपता आती है। सामाजिक नियंत्रण से तनाव एवं संघर्षों को कम तथा सहयोग स्थापित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण उन साधनों एवं विधियों की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को एक आवश्यक ढांचे में ढाला जाता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा विपथगामी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जाता है तथा उन्हें कुचल दिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में एकता व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है। इससे लोगों के व्यवहार का नियमन भी होता है और यह समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए, नियमन के लिए यह आवश्यक होता है। अब ये सामाजिक नियंत्रण
जो है इसका हम आवश्यकता और महत्व देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण समाज में क्यों आवश्यक है। तो सामाजिक नियंत्रण सामाजिक संगठन में स्थिरता पैदा करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निरंकुश एवं अराजक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। उसे मनमानी नहीं करने दी जाती, उसे समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरूप समाज में अनिश्चित एवं अस्थिरता समाप्त होती है और सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहती है। परंपराओं की रक्षा होती है। सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखने तथा परंपराओं का पालन करना भी है। परंपराओं में हमारे पूर्वजों का अनुभव एवं ज्ञान निहित होता है, जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा सीख लेती है। परंपराओं के अनुसार आचरण करने से समाज में एक रूपता एवं दृढ़ता बनी रहती है। परंपराएं हमारी संस्कृति की धरोहर एवं रक्षक हैं। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों को परंपराओं को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। समूह में एकता। समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब उसमें एकता हो, विघटन एवं विपथगामी गमन की प्रवृत्तियां प्रबल ना हो, अन्यथा वह समूह या समाज विश्रंखलित एवं विघटित हो जाएगा। नियंत्रण के द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। समूह में एकता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी होता है जब उसमें एकता हो, विघटन एवं विपथ गमन की प्रवृत्तियां प्रबल ना हो, समूह में एकरूपता बनी रहती है। समूह के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए भी आवश्यक है कि उसके सदस्यों के व्यवहारों में समानता एवं एकरूपता हो। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों में एकरूपता लाई जाती है। समाज के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है कि उनके सदस्यों में परस्पर सहयोग हो। नियंत्रण की सहायता से लोगों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज में संघर्ष, अनियंत्रित जीवन एवं विघटन पैदा होगा, जो सामूहिक जीवन को खतरे में डाल देंगे। सामाजिक नियंत्रण की उपस्थिति में ही सहयोग एवं सहकारिता संभव है। सहयोग से ही सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण लोगों की मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को जब यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा होगी तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक एवं संपत्ति की रक्षा भी की जाती है। इस प्रकार उसके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार एवं मनमानी करने पर भी रोक लगाई जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवहार या आचरण करने लगेगा तो सामाजिक जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव ना होकर पशु के समान हो जाएगा। इस संदर्भ में लैंडिस ने उचित ही लिखा है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के कारण ही समाज का जो संगठन है वो संभव है। समाज में आपका आचरण या उसकी कार्यविधियां या उसकी कार्य प्रणालियों को लागू करने के लिए, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति के आचरण व्यवहार पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अब नियंत्रण और सामाजिकरण में क्या संबंध है? ये दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में और सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण करने में एक दूसरे के सहयोगी हैं। समाजीकरण के द्वारा ही हम व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करना सिखाते हैं, जिससे कि वह समूह का एक क्रियाशील सदस्य बने। समाजीकरण का उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण की पुष्टि करना है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है। व्यक्ति का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप करे। समाजीकरण के दौरान ही सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी चलती है और सामाजिक नियंत्रण स्वतः होता रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाजीकरण हम जानते हैं कि एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। व्यक्ति समाज की प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात कर स्वतः ही उसके अनुरूप आचरण करता है। हम क्या खाएं, कैसे वस्त्र पहनें, क्या व्यवसाय करें, इन सभी के नियम हैं हमारे समाज में। समाज में व्यवस्था बनाए रखने और कार्य करने की सुनिश्चित प्रणालियां हैं। समाजीकरण के दौरान धीरे धीरे हम इन सभी चीज़ों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। क्योंकि ये सभी तरीके समाज द्वारा मान्य और स्वीकृत होते हैं,
अतः इनके द्वारा व्यक्ति शीघ्र ही समाज में अपना अनुकूलन कर लेता है। समाजीकरण के कारण ही समाज में लोग बिना सोचे विचारे स्वाभाविक एवं अचेतन रूप से सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप आचरण करते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ का मत है कि सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्तियों द्वारा आंतरिकरण करने से ही समाज व्यवस्था बनी रहती है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का समाजीकरण कर उन्हें भी एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना सिखाती है। फ्राइड का मत है कि सामाजिकरण के द्वारा ही पराअहम मानव की इट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है और व्यक्तियों को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने को प्रेरित करता है। समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, स्कूल एवं वित्तीय संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। दूसरी ओर सामाजिक नियंत्रण द्वारा भी समाजीकरण का कार्य किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक नियंत्रण एक साधन एवं विधि का कार्य करता है। फिचर का मत है सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। सामाजिक नियंत्रण वह यंत्र है जिसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान की जाती है और लोगों को सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण लोगों पर इस बात के लिए भी दबाव डालता है कि वे अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप करें और साथ ही नियमों का पालन करें। ऑगबर्न तथा निमकॉफ का मत है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है तथा जिन लोगों ने सफल समाजीकरण किया है उन्हें सहायता देता है। सामाजिक नियंत्रण के साधन जैसे परिवार, राज्य, जनमत, कानून एवं वित्तीय समूह तथा नेता आदि नियंत्रण द्वारा समाजीकरण में भी योग देते हैं। ये व्यक्ति को निर्देश देते हैं जो समाजीकरण में सहायक होते हैं। समाजीकरण के कारण ही व्यक्ति प्रथाओं का पालन करना व्यक्ति की एक आदत बन जाती है और सत्ता को स्वीकार करना व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना करता है और विपथगामी व्यवहार करता है तो समाज द्वारा उसके प्रति कठोर साधनों एवं दंडों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण में घनिष्ठ संबंध है। उनमें कई समानताएं भी हैं। जैसे ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक मौलिक शक्ति की तरह है। जैसे स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यवहार करने वालों की प्रशंसा, निंदा एवं पुरस्कार एवं दंड दोनों की ही व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहारों पर अंकुश लगता है। धन्यवाद।